ये कहानी है बसंतपुर गांव में रहने वाले मदन की। वैसे तो बसंतपुर गांव के सभी लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर थे, पर मदन की सोच अलग थी। वो दूसरों से हमेशा अलग कुछ करने की सोचता रहता था। इसलिए मदन ने खेतीबाड़ी ना करके अपनी एक छोटी सी पोल्ट्री फार्म शुरू की थी, जहां ज्यादा तो नहीं पर कुछ संख्या में मुर्गियां थीं। ये सब देखकर गांव के सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर मदन की सोच बहुत ऊंची थी। देखो, आ गए हमारे गांव के बिजनेसमैन। अरे ठीक से खेतीबाड़ी तो कर नहीं सकते, चले हैं बिजनेसमैन बनने। मदन सबकी बातों को अनदेखा करके अपने काम से काम रखता था, पर अब समस्या बहुत भारी हो गई थी। देखो जी, ऐसे कब तक चलेगा? सारे गांव वाले खेतीबाड़ी करके अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहे हैं, और एक आप हो कि मुर्गियां बेचकर पैसे कमाने चाहते हो। क्या पार्वती, गांव वाले तो मेरा मजाक उड़ाते ही थे, अब तू भी शुरू हो गई। अरे घर में इतनी तंगी है, ये आप क्यों नहीं देख रहे हो? बाकी गांव के लोग कितने खुशहाल जीवन जी रहे हैं, और एक हम हैं जिसे आज के खाने के बाद कल का सोचना पड़ता है। तू चिंता मत कर पार्वती, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। कल 100 मुर्गियों का ऑर्डर आया है, कल कुछ पैसे आ जाएंगे, तब तू कर लेना अपने शौक पूरे। अरे हाँ, सुन लिया। ये बात मैं 4 साल से सुनती आई हूँ, पैसे आएंगे, पर दिखाई फूटी कौड़ी नहीं देता। तू चिंता मत कर पार्वती, इस बार सब ठीक कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अगले दिन जब मदन अपने पोल्ट्री फार्म में जाता है, तो देखता है कि जिन मुर्गियों ने 2 साल से कभी अंडे नहीं दिए थे, उन्होंने पूरे पोल्ट्री फार्म को अंडों से भर दिया है। ये सब देखकर मदन बहुत अचंभित हुआ। ये तो अद्भुत है, चमत्कार हो गया। अरे जो मुर्गियां 2 साल से अंडे नहीं दे रही थी, अचानक से अंडे दे दी। लगता है इनको बेचने की जानकारी इनको भी पता चल गई। तुम सब ध्यान से सुन लो मेरी बात। 100 मुर्गियों का भाव तय करके आया हूं मैं आज। तुम में से 100 मुर्गियां कसाई के यहाँ जाएंगी आज। नहीं मालिक, हमें कसाई के यहाँ कटने के लिए मत भेजो। हम भी जीना चाहती हैं। हमें और हमारे बच्चों को कसाई के पास मत भेजो, हम आपको रोज अंडा देंगे। मदन को जब ये बात सुनाई दी तो मदन सोच में पड़ गया। ये आवाज कहीं मेरा वहम तो नहीं था? भला कोई मुर्गी इंसान की तरह कैसे बोल सकती है? हाँ, ये मेरा वहम ही हो सकता है। मदन सारे अंडे उठाकर एक जगह रखने लगा। तभी उन अंडों के बीच उसे एक सोने का अंडा दिखाई दिया। ये अंडा तो बाकी अंडों से अलग है, मानो सोने का हो। पर ये अंडा किस मुर्गी का है? इसका मतलब यहाँ जरूर कोई इंसानों की तरह बोलने वाली मुर्गी है। वो मेरा वहम नहीं था, और ये अंडा उसी मुर्गी का हो सकता है। हो ना हो, यहाँ जरूर कोई जादुई मुर्गी है, पता लगाना पड़ेगा। मदन सारे अंडों को इकट्ठा कर सोने का अंडा लेकर चल देता है। आज रात को ही निगरानी रखूंगा, देखता हूं कि कौन सी मुर्गी है जो ये सोने का अंडा देती है। फिलहाल तो घर चलकर पार्वती को ये सारी खुशखबरी देता हूं। आ गए आप। आज तो आपकी मुर्गियां बिकने वाली थी। क्या हुआ, कुछ लाए हो या खाली हाथ ही आ गए? अरे हाँ पार्वती, लाया हूं, ये देखो। ये क्या है? ये तो अंडा है। अब क्या अंडे से काम चलाना पड़ेगा? पार्वती जरा ध्यान से देखो, ये अंडा तो है पर सोने का। अरे हाँ, ये तो सोने का अंडा है, पर ये आपको कहाँ से मिला? पार्वती, मेरे पोल्ट्री फार्म में जरूर कोई जादुई मुर्गी है जो इंसानों की तरह बोलती है। मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है। ये मुझे लगता है कि उसी मुर्गी का अंडा है। ए जी, अगर ऐसा है तो उसे लेकर घर आना चाहिए ना, उसे वहीं क्यों छोड़ आए? पार्वती, इतनी मुर्गियों में पता नहीं कौन सी मुर्गी है, इसीलिए मैंने इसका पता लगाने के लिए
आज रात को पोल्ट्री फार्म जाने का विचार किया है। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने। जाइए और जाकर ले आइए उस मुर्गी को, हम घर पर ही रखेंगे उसे। अंधेरा होते ही मैं जाता हूं पार्वती। मदन ने पार्वती को सारी बात बता दी। अंधेरा हो गया था। मदन अपने पोल्ट्री फार्म पर जाने लगा। मदन अपने पोल्ट्री फार्म के बाहर से छुपकर अपनी मुर्गियों पर नजर गड़ाकर बैठ गया। तभी कुछ देर बाद ही एक मुर्गी ने अंडा दिया। वो अंडा सोने का था। मदन ने उस मुर्गी को देख लिया था। मदन झटपट अंदर गया। जादुई मुर्गी, मैंने तुमको अंडा देते हुए देख लिया है। तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम मेरी मुर्गियों में से तो नहीं हो। जब तुमने देख ही लिया है मदन, तो सुनो, मैं एक जादूगरनी हूँ जिसने कुछ साल पहले बहुत आतंक मचाया हुआ था। तभी एक साधु ने मुझे श्राप दे दिया और मैं मुर्गी बन गई। बहुत मन्नतें मांगने पर उस साधु ने इस श्राप से मुक्त होने का मुझे एक रास्ता बताया था। वो रास्ता था कि मैं 100 मनुष्यों का भला करूंगी, तभी इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। मैंने तुमको गरीबी से लड़ते हुए देखा तो तुम्हारा भला करने की सोची। तुम मेरे 100वें मनुष्य हो जिसे मैं धनवान बनाकर मुक्त हो जाऊंगी। हे जादुई मुर्गी, फिर तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें अपने घर पर रखना चाहता हूँ। नहीं मदन, मैं यही ठीक हूँ। मैं तुम्हें रोज एक अंडा दूंगी जिसे बेचकर तुम अपने सारे काम कर सकते हो, पर इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है जादुई मुर्गी, मैं कल आता हूँ फिर। मदन पोल्ट्री फार्म से घर की ओर निकल पड़ा और थोड़ी देर में ही घर आ पहुंचा। क्या हुआ जी? कहाँ है वो मुर्गी? इस पर मदन ने पार्वती को सारी बात बता दी। हाँ हाँ, तो रोज एक अंडा क्यों? एक साथ सारे अंडे क्यों नहीं? पार्वती, लालच बुरी बला होती है। वैसे भी हमें रोज एक सोने का अंडा मिलेगा जिससे हम कुछ दिनों में ही धनवान हो जाएंगे। इसीलिए लालच मत करो और जैसा चल रहा है चलने दो। अब मदन हर दिन अपने पोल्ट्री फार्म से सोने का अंडा लाता और उसे ले जाकर सुनार के पास बेचकर पैसे ले आता। धीरे धीरे मदन के पास पैसे हो गए। उसने नया घर, गाड़ी सब ले लिया। मुर्गी ने मदन को जैसे ही 100वां अंडा दिया, वो अपने श्राप से मुक्त हो गई और हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली गई। इसके बाद पूरे बसंतपुर में सबसे धनवान व्यक्ति मदन था। ये देखकर सब अचंभित हो गए थे। ये मदन ने तो सच में अपने पोल्ट्री फार्म से बहुत धन कमा लिया। उसका ये निर्णय सही था। उसकी मेहनत ने उसे धनवान बना दिया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों। आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिलता है। इसीलिए कर्म करते रहिए, फल अपने आप मिलेगा।